नमस्कार, प्रणाम। मैं विशाल सिंह आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंह मैथमेटिक्स स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग क्वेश्चन ऑफ डे में लेकर हाजिर हैं लेग्स और हेड वाले सवाल। आप देखे होंगे कि बहुत सारे पेपर में ये सवाल की जो पैटर्न है हूबहू डिक्टो डेटा चेंज करके आपके सामने मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ऑफ डे में हम हर दिन एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को लेकर उसी वैरायटी को डिस्कस करते हैं, और बहुत ही शॉर्ट क्लिप के साथ। आप मतलब क्वेश्चन ऑफ डे अगर देख लिए तो समझे कि उस दिन वो वैरायटी के क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं छूटेंगे। तो आपके सामने जो सवाल दिख रहा है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एक फिक्स पैटर्न है, सवाल में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। क्या कर रहा है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है। सिरों की कुल संख्या 340 है। पैरों की गिने कर पैरों की संख्या 100 मतलब 1060 है। तो ज्ञात करो कि कबूतर की संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल सा सवाल है कि अगर 340 टोटल जानवर है चिड़ियाघर में तो 340 जानवर ही होंगे, क्योंकि सिर की संख्या जितनी होगी उतने ही जानवर होंगे। अब इस 340 को दो हिस्से में बांट लेते हैं। एक कर देते हैं कबूतर। तो कबूतर के कितने टांग होते हैं? आप बोलोगे गुरुजी कबूतर के 2 टांग होते हैं। खरगोश के कितने पैर होते हैं? रैबिट के कितने पैर हो जाएंगे? तो रैबिट के 4 पैर हो जाएंगे। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि खरगोश के केवल 2 ही टांग होते हैं। ऐसा मान रहे हैं, एक खुद से अपने भाषा में हम समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 2 पैर को काट दिया, केवल आप ऐसे सोचो कि केवल 2 ही पैर है। अब कबूतर के पास भी 2 पैर, खरगोश के पास भी 2 पैर, मतलब बोल सकते हैं कि 340 जानवर हैं और सबके पास 2 ही पैर है। तो टोटल टांगों की संख्या 680 हो जाएगी। जबकि सवाल पढ़ के देखिए, कुल पैरों की संख्या दिया हुआ है, टोटल लेग्स है 1060। अब 1060 में से 680 को माइनस कर देते हैं तो यहां से बचा 380, मतलब ये हमारा बचे हुए पैर की संख्या है। बचा पैर, ये हमारा रिमेनिंग लेग्स हो गया। अब ये पैर बचा क्यों? इसलिए बचा क्योंकि खरगोश के 2 पैर हमने रोक लिए थे, बचा दिए थे। अब ये 2 से डिवाइड दे दीजिए तो यहां से आ गया 190, मतलब 190, यहां से समझिए 190। तो खरगोश की संख्या जो रही होगी वो रहा होगा 190। अगर पूछे कि कबूतर कितने होंगे तो टोटल कितने जानवर, क्योंकि हर जानवर के एक ही सिर होते हैं। टोटल अगर 340 जानवर है उसमें से 190 हमारा खरगोश है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 150, मतलब 150 जो रहे होंगे वो रहा होगा कबूतरों की संख्या, पिजन की संख्या। तो अब देखिए बड़े आराम से निकाल पाए कि खरगोश कितना रहा होगा, कबूतर कितना रहा होगा। रेशियो पूछता तो 150 को 190 से रेशियो ले लीजिए, अनुपात 15:19 हो जाता है। ये पूछता कि खरगोश कबूतर से कितना परसेंट ज्यादा है, तो ये 40 ज्यादा है। 40/150 गुने 100 मतलब 4/15 गुने 100। आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर पाते कि 26 सही 2/3% है ना। तो ये सारी सिनेरियो है इस क्वेश्चन में पूछने के। आइए हम अगला इसी टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चंस है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी भाई मेरे। सभी भाई मेरे ध्यान से समझेंगे, सुनने समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिएगा। इसके ऑप्शंस थोड़ा सा गलत था, ऑप्शंस मैं नया दे देता हूं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या है। 121, 161, 272, 191, इसके ऑप्शंस नए चाहिए। क्या कह रहा है कि कुल सिरों की संख्या 314 है। सिरों की संख्या 314 है। पैरों को गिनने पे पैरों की संख्या है 1014। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कबूतर की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ पिजन्स कितने हैं। तो टोटल जानवर है 314, क्योंकि जितने सिर की संख्या होगी उतने ही जानवर होंगे, ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा। अब इसमें से कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं। तो एक कबूतर के कितने टांग होते हैं? तो हमें समझना होगा कि एक कबूतर के केवल 2 ही पैर होते हैं। एक कबूतर के केवल 2 ही पैर होते हैं। खरगोश के 4 होते हैं, तो मैंने 2 को कंसीडर किया और 2 को हटा दो। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सके, समझ सके। मतलब कबूतर के पास भी 2 पैर, खरगोश के पास भी 2 पैर, तो जितने जानवर हैं, जानवर कितने हैं? आप बोलोगे 314 जानवर है। तो 314 जानवर, सबके पास 2-2 पैर है, तो कितने पैर हो जाएंगे, नंबर ऑफ लेग्स हो जाएंगे 628। जबकि सवाल पढ़ के देखिए दिया हुआ है कितना, 1014। तो यहां से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें पता चला कि 386 पैर हमारे पास बच गया, रिमेनिंग है। ये हमारे पास 386 जो लेग्स हैं ये बचे हुए हैं। आप बोलोगे ये 386 क्यों बचे? तो आप ये इसलिए बचे हुए हैं,
86 पैर 386 इसलिए बचे हुए क्योंकि हर खरगोश के मैंने दो दो पैर बचा लिए थे। ये देखिए दो दो पैर सबका रोक लिया गया था। अब डिवाइड कर दीजिए तो यहां से आया खरगोश की संख्या रहा होगा 193। कोई पूछे कबूतर कितने रहे होंगे तो 314 में से 193 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहां से पता चला 121 रहे होंगे। 121 रहा होगा हमारे पास कबूतर की संख्या। खरगोश कितना 193, कबूतर कितना 121। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रेशियो पूछता तो दोनों का रेशियो ले लेते। अब कई लोग को लग रहा हो कि गुरुजी ये सवाल आखिर हमें समझ तो आ गया, ट्रिक भी समझ आ गया, पर हुआ कैसे। देखो अगर आप चाहते हो कि इसकी पूरी तह तक जाए कि किस तरह से ये चीजें हो रही हैं तो मैं आपको वो भी बता दे रहा हूं। बहुत अच्छे से समझिएगा। सिंपल फॉर्म में आपको पूरी डेरिवेशन भी दे देते हैं कि ये चीज आखिर हुआ कैसे। इसकी पूरी बेसिक कंसेप्ट को समझ लीजिए। अगर आप ये चीज पर पेपर में मेरा सलाह मानिएगा ये सही अप्रोच रहेगा सवाल को डील करने का। लेकिन अब मैं आपको एक्चुअली आप लोग का तमन्ना है कि सर इसकी बेसिक भी बता दीजिए तो सीख लेते हैं इसकी बेसिक क्या है। जानवर टोटल 340 रहे होंगे क्योंकि जितनी हेड होगी जितनी सिरों की संख्या होगी उतनी जानवर, एक जानवर के एक ही हेड होते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि हमारे पास x संख्या में क्या है, x संख्या में रैबिट है, x संख्या में रैबिट है और एक जानवर, एक रैबिट के कितने पैर होते हैं 4, तो टोटल मल्टीप्लाई कर दो। एक रैबिट के 4 पैर तो 2 रैबिट के 4 गुने 2। इसी प्रकार एक रैबिट के, एक खरगोश के 4 पैर तो x खरगोश के 4x पैर हो जाएंगे। अगर 340 में से x हमारे पास रैबिट है तो 340 में से x घटा दे तो इतने सारे रहे होंगे हमारे पास पिजन। और एक पिजन के कितने टांग होते हैं 2। अगर मैं सारे टांग को जोड़ दूं तो ये कंप्लीट टांग किसके बराबर आ जाएगा तो आप बोलेंगे ये 1060 के बराबर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 4x प्लस 680 माइनस 2x बराबर 1060। तो यहां से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 2x बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो 1060 में से 680 को माइनस करिएगा तो यहां से सिंपल वैल्यू आएगा 380। तो 2 से डिवाइड मार दीजिए तो x की वैल्यू आ गया 190। ये x क्या है, ये x ये बता रहा है कि खरगोश कितने हैं। यहां हमने खरगोश मान लिया था कि नंबर ऑफ रैबिट्स ये है और ये हमारा कबूतर था पिजन की संख्या। तो x की वैल्यू आया 190। तो x की वैल्यू क्या आया 190, समझिएगा ध्यान से। x की वैल्यू 190 मतलब खरगोश की संख्या 190। तो कबूतर की संख्या कितनी हो जाएगी 340 में से 190 को घटा ले तो यहां से 150 आ जाएगा। अर्थात मतलब हुआ कि कबूतर की संख्या 150 और खरगोश की संख्या 190। उम्मीद करते हैं सभी भाइयों को बात अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये वाले सवाल हम करते हैं। आज के क्वेश्चन ऑफ डे में हम लोग डिस्कस किए कि हेड और टांग वाले जो सवाल होते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी भी पेपर में आते हैं तो आप छोड़ के नहीं आइएगा। मैंने इसका बेसिक भी बता दिया है, किस तरह से पेपर में जल्दी सॉल्व करना वो भी आपसे डिस्कस किया हूं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कल फिर से हम क्वेश्चन ऑफ डे लेके आपके सामने हाजिर होंगे। और मोती सोना टूटने वाले सवाल मैंने कल के प्रश्न में करवाए थे क्वेश्चन ऑफ डे में, और इसी तरह से क्वेश्चन ऑफ डे में हम डेली आपके सामने एक स्पेशल कैटेगरी के क्वेश्चंस, स्पेशल वैरायटी के क्वेश्चंस लेके 2-3 हाजिर होते हैं ताकि उस दिन उस टाइप के क्वेश्चंस आपके पक्के हो जाए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों भाइयों में ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका यूटिलाइज कर सके प्रॉपर मैनर में। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। कल फिर से मुलाकात होगी हमारी आपकी।